Hello students, welcome to my channel Explore the Elite Economics. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर द एलाइट इकोनॉमिक्स। आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। आज पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। दिस इज ऑल्सो नोन एज गॉसेंस सेकेंड लॉ। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था गॉसेंस फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। गॉसेंस सेकेंड लॉ है। गॉसेंस सेकेंड लॉ में हमने पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। It is also known as law of maximum satisfaction, and it is also known as law of substitution, which is also known as law of equimarginal utility. Students, ये सारे जो है इसका आंसर सेम है, ठीक है। मतलब अगर एग्जाम में पढ़ेगा गॉसेंस सेकंड लॉ, तो आंसर जो होगा उसका आंसर लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में वही होगा, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन में वही होगा, और लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी में भी वही होगा, ठीक है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था उस पे वो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ कमोडिटीज बेस है, ठीक है। उसका बेस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। ऑल assumptions of law of diminishing marginal utility, all assumptions of law of diminishing marginal utility it is given you are applied here, ठीक है। According to the law of equilibrium, a consumer in consumption of two commodities will be at equilibrium when he spends his limited income in such a way that the ratio of marginal utilities of two commodities, the ratio of marginal utilities of two commodities and their respective prices are equal, ठीक है। ये एक कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन है एट मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। ये सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ टू कमोडिटीज एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस। मतलब कंज्यूमर जो टू कमोडिटीज कंज्यूम करता है उनका मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ दैट टू कमोडिटीज एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल। ये है फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, है। और सेकंड कंडीशन है मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब कंज्यूमर टू कमोडिटीज कंज्यूम करता है तो इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए उसे दो कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे। फर्स्ट है रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ टू कमोडिटीज एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल। सेकंड, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। हम डिटेल्स में जान लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, टू नेसेसरी कंडीशंस टू अटेन इक्विलिब्रियम। हमने जो टू कंडीशंस अभी पढ़ा उसको और डिटेल्स में जान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस इज सेम इन केस ऑफ बोथ द कमोडिटीज। A consumer in case of single commodity is at equilibrium when MUX is equal to price X। स्टूडेंट्स, हमने जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, तब हम पढ़ा था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X जब होगा तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, ठीक है। सिमिलरली ए कंज्यूमर कंज्यूमिंग अनदर कमोडिटी Y विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन MUY इज इक्वल टू PY, ठीक है। टू इक्वेशन हो गए, गुड एक्स के और गुड वाई के, ठीक है। इन इक्वेशन 1 MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल टू 1, ठीक है। PX को यहाँ पर ले तो 1 हो गया, सिंपल, ठीक है। सिमिलरली इन इक्वेशन 2 MUY डिवाइडेड बाय PY इज इक्वल टू 1। फ्रॉम द अबव वी कैन कंक्लूड दैट MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल टू MUY बाय PY, क्योंकि MUX डिवाइडेड PX इज इक्वल टू 1, MUY डिवाइडेड PY इज इक्वल टू 1, तो दोनों सेम हुए ना, ठीक है। MUX डिवाइडेड PX इज इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाय PY। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन टू अटेन इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। Marginal utility of a commodity must decrease as consumption increases। स्टूडेंट्स, ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज हम पढ़ रहे हैं ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर बेस है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर जितने कंज्यूम करेगा उसका कंजम्पशन जितना जितना बढ़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी
डिक्रीज करता जाएगा, इसलिए मार्जिनल ड्यूरेबिलिटी फॉल्स एज कंजप्शन इंक्रीजेस। ये हमारा सेकंड कंडीशन है टू अटेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे और डिटेल्स में जान लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस दो कंडीशन को डिटेल्स में जान लेते हैं। सपोज कंज्यूमर्स इनकम इज ₹5 and there are two commodities, the commodity X and commodity Y, and price per unit of good X ₹1, price per unit of good Y is also ₹1। ठीक है, यूनिट्स 5 यूनिट्स ये गुड X एंड गुड Y के। फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूम करता है कंज्यूमर तो उसको कमोडिटी X में मार्जिनल ड्यूरेबिलिटी मिलता है 20 यूटिल्स का एंड Y कमोडिटी में 16 यूटिल्स। ठीक है, सेकेंड यूनिट में कमोडिटी X में मार्जिनल ड्यूरेबिलिटी मिलता है 14 यूटिल्स एंड Y कमोडिटी में मार्जिनल ड्यूरेबिलिटी मिलता है 12 यूटिल्स का। ठीक है, थर्ड यूनिट में MUX है 12 एंड MUY है 8। फोर्थ यूनिट में MUX 7, MUY 5। फिफ्थ यूनिट में MUX 5, MUY 3। मार्जिनल ड्यूरेबिलिटी ऑफ X डिमिनिश कर रहा है एंड ऑल्सो मार्जिनल ड्यूरेबिलिटी ऑफ Y ऑल्सो डिमिनिश कर रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं कहाँ पर हमारा जो कंडीशन है MUX, जो कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, वो कहाँ पर फुलफिल होता है। MUX डिवाइडेड PX इज इक्वल टू MUY बाय PY कहाँ पर होता है स्टूडेंट्स? MUX इज इक्वल टू MUY, ये एक है और ये एक पॉसिबिलिटी है जहाँ पर मार्जिनल ड्यूरेबिलिटी ऑफ गुड X इज इक्वल टू गुड Y है। देख लेते हैं दोनों कंडीशन को। फर्स्ट 12 मार्जिनल ड्यूरेबिलिटी है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। मार्जिनल ड्यूरेबिलिटी ऑफ X 12, PX 1, मार्जिनल ड्यूरेबिलिटी ऑफ Y 12, PY 1, प्राइस ऑफ गुड X एंड गुड Y पर यूनिट 1। ठीक है, तो 12/1 इज इक्वल 12/1 कितना है 12 इज इक्वल टू 12। सेम है, तो मार्जिनल ड्यूरेबिलिटी ऑफ X डिवाइडेड PX इज इक्वल टू मार्जिनल ड्यूरेबिलिटी ऑफ Y डिवाइडेड PY हो गया, कंडीशन फुलफिल हो गया। सेकंड देख लेते हैं 5 वो वैल्यू पुट करके MUX बाई PX, MUY बाई PY यहाँ पर भी सेम है, लेकिन ये दोनों कंडीशन तो इक्विलिब्रियम के नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं देख लेते हैं। अगर यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा तो उसको कितना खरीदना पड़ेगा? 5 यूनिट्स ऑफ X एंड 4 यूनिट्स ऑफ Y। 5 यूनिट्स ऑफ X सब खरीदेगा तो उसका कितने प्राइस लगेगा? ₹5 एंड 4 यूनिट्स ऑफ Y ₹4। लेकिन उसका इनकम कितना है? ₹5। तो उसको पॉसिबल ही नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन कंज्यूमर खरीद सके, क्योंकि उसका इनकम है 5 और उसको स्पेंड करना पड़ सकता है ₹5 प्लस ₹4 ₹9, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये यूनिट्स वो नहीं खरीद सकता क्योंकि उसका इनकम से एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर खरीद सकता है। कैसे? 3 यूनिट्स ऑफ X प्राइस कितना हुआ? अगर X कमोडिटी का 3 यूनिट खरीदेगा तो उसको ₹3 पड़ेगा एंड 2 यूनिट्स ऑफ Y को ₹2, टोटल ₹5, जो कि पॉसिबल है। उसके इनकम से वो ये कॉम्बिनेशन खरीद सकता है और इक्विलिब्रियम कंडीशन भी उसका फुलफिल हो सकता है। ठीक है, सॉरी एक डायग्राम में उसको देख लेते हैं। Y एक्सिस में मार्जिनल ड्यूरेबिलिटी ऑफ X और Y डैश में मार्जिनल ड्यूरेबिलिटी ऑफ Y। ठीक है, गुड X लेफ्ट से राइट 1 2 3 4 5 यूनिट्स एंड गुड Y राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 5। ठीक है, अब फर्स्ट मार्जिनल ड्यूरेबिलिटी ऑफ X ड्रा करते हैं। फर्स्ट यूनिट में मार्जिनल ड्यूरेबिलिटी कितना था गुड X का? 20। ठीक है, सेकेंड यूनिट में 14। ठीक है, थर्ड यूनिट पे 12। ठीक है,
4th यूनिट पे 7, ठीक, 5th यूनिट पे 5। इस सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे और हमें मार्जिनल यूनिट ऑफ एक्स मिल जाएगा। कर्व MUX, ये हमारा MUX हमें मिल गया है, ठीक है। अब MUY ड्रा करते हैं। फर्स्ट यूनिट में कितना, फर्स्ट यूनिट यहाँ से मार्जिनल यूनिट ऑफ एक्स जब ड्रा करेंगे तो हम राइट से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में कितना है 16, सेकेंड यूनिट पे 12, ठीक है। थर्ड यूनिट पे 8, ठीक है। फोर्थ यूनिट पे 5, ये, और 5 यूनिट पे 3, यहाँ पर। ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे और हमें मार्जिनल यूनिट ऑफ वाई कर्व मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, MUX एंड MUY यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट ऑफ कंजप्शन MUX इज इक्वल टू MUY हो रहा है। तो थर्ड यूनिट पर हमारा जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का फर्स्ट कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है, और सेकेंड कंडीशन है जो मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एज कंजप्शन इंक्रीजेस, वो भी हमारा फुलफिल हो रहा है। क्योंकि देखिए 20, 14, 12, 7, 5 डिग्रीज हो रहा है, 16, 12, 8, 5, 3 डिग्रीज हो रहा है। जहाँ पर MUX इज इक्वल टू MUY हो रहा है, इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हो रहा है, ठीक है। तो हमारा दोनों कंडीशन जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का वो फुलफिल हो रहा है एट यूनिट 3, ठीक है। स्टूडेंट्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज क्लियर हो गया। थैंक यू।